दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में मेहनत और आवश्यकता नीति के महत्व पर गहन विचार प्रस्तुत किए हैं। उनका जीवन और शिक्षाएं इस बात का सजीव उदाहरण है कि मेहनत और सच्ची आवश्यकताओं की पूर्ति से ही आत्मिक और मानसिक संतोष पाया जा सकता है। गौतम बुद्ध ने कहा कि किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम और समर्पण आवश्यक हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी व्यक्ति केवल भाग्य या प्रार्थना के सहारे सफलता नहीं पा सकता। उन्होंने अपने जीवन में कठोर तपस्या और ध्यान के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त किया, जो ये दिखाता है कि मेहनत के बिना आत्म साक्षात्कार असंभव है। सही प्रयास, राइट एफर्ट, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में सही प्रयास को प्रमुख स्थान दिया गया है। उन्होंने सिखाया कि जीवन में बुरी आदतों को छोड़ने और अच्छे कर्मों को अपनाने के लिए निरंतर मेहनत करनी चाहिए। कर्म का सिद्धांत, बुद्ध के अनुसार कर्म अर्थात हमारे कर्म और परिश्रम ही हमारी नियति का निर्माण करते हैं। मेहनत और कर्म के बिना जीवन निष्क्रिय और असंतोषजनक होता है। स्वावलंबन, बुद्ध ने यह भी कहा कि हर व्यक्ति को अपनी मेहनत से ही अपने जीवन को संवारना होगा। उन्होंने किसी भी बाहरी शक्ति या देवता पर निर्भर न रहने की शिक्षा दी। उन्होंने एक बार कहा था, अब दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। इसका अर्थ है कि अपने जीवन के मार्ग को रोशन करने के लिए खुद मेहनत करनी होगी। दूसरों पर निर्भर रहकर सफलता की आशा नहीं करनी चाहिए। गौतम बुद्ध ने आवश्यकता और लालच के बीच अंतर को समझाने पर जोर दिया। उन्होंने सिखाया कि जीवन में केवल उन चीज़ों का महत्व है जो वास्तव में आवश्यक हैं। आवश्यकता को संतुलित रखना जीवन में शांति और संतोष का आधार है। अधिकता से बचाव, बुद्ध ने कहा कि अनावश्यक इच्छाएं और लालच दुख का कारण बनते हैं। उन्होंने 4 आर्य सत्य में बताया कि दुख का मूल कारण तृष्णा, अत्यधिक इच्छा है। मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ, बुद्ध ने मध्यम मार्ग की शिक्षा दी, जिसमें आवश्यकता और संयम के बीच संतुलन बनाना सिखाया। उन्होंने कहा कि न तो अत्यधिक ऐश्वर्य, न ही कठोर तपस्या, बल्कि जीवन में संतुलन और सही आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए। संतोष का महत्व, बुद्ध ने आवश्यकता की पूर्ति को संतोष का आधार बताया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को समझकर उन्हें सीमित करता है, वह जीवन में सच्चा आनंद प्राप्त करता है। बुद्ध की दृष्टि से मेहनत और आवश्यकता का आदर्श बुद्ध के जीवन से एक प्रसिद्ध कथा है, जिसमें उन्होंने एक किसान को उपदेश दिया। किसान ने बुद्ध से शिकायत की कि उसकी मेहनत के बावजूद फसल ठीक से नहीं होती और जीवन में दुख भरा है। बुद्ध ने उसे समझाया कि मेहनत करना आवश्यक है, लेकिन अपने दुखों का समाधान अपने भीतर खोजना चाहिए। आवश्यकता से अधिक पाने की चाहत छोड़कर अपने पास जो है उसमें संतोष करना चाहिए। वर्तमान में गौतम बुद्ध की शिक्षाएं, आज के समय में गौतम बुद्ध की मेहनत और आवश्यकता पर दी गई शिक्षाएं अत्यधिक प्रासंगिक हैं। आधुनिक जीवन में जहां लोग भौतिक सुख सुविधाओं और अनावश्यक इच्छाओं के पीछे भागते हैं, बुद्ध की शिक्षाएं हमें ये सिखाती हैं कि सच्चा सुख मेहनत और सीमित आवश्यकताओं में संतोष प्राप्त करने से आता है। गौतम बुद्ध ने मेहनत और आवश्यकता के महत्व को बहुत ही सरल और प्रभावी तरीके से समझाया। उन्होंने सिखाया कि मेहनत से जीवन में सफलता और संतोष मिलता है, जबकि आवश्यकता को समझने और नियंत्रित करने से हम अनावश्यक दुखों से बच सकते हैं। उनका संदेश है कि मेहनत और आवश्यकता का सही संतुलन ही जीवन को सुखी और शांतिपूर्ण बनाता है। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही एक नई कहानी लेकर रोज आएंगे।